यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस जीव नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम पिछले करोड़ों साल में नहीं पड़े हैं। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर कई जगहों पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही बारिश हुई है। फिर भी वहाँ पर मोटी बर्फ की परतें हैं और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमयी जगह है। ये है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये महाखंड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको ये लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं किसी और प्लेनेट में हो। दोस्तों अंटार्कटिका की कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है। फिर भी वहाँ पर लाखों साल पुरानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और ये बर्फ कभी नहीं पिघली है। अंटार्कटिका में मौजूद ये जगह पृथ्वी पर की सबसे शुष्क जगह है और इसलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। ये इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, मगर यहाँ पर अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशन हैं जहाँ सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे देश भारत ने भी 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं जिनमें 2 एक्टिव हैं। अंटार्कटिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वे लोग यहाँ पर सिर्फ समर में ही रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में यहाँ रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें डेंटल चेकअप में ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान की विजडम टीथ रिमूव करनी होगी। उसके बाद ही किसी को यहाँ आने की परमिशन मिलती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती में सिर्फ अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड 2 ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर कोई भी जाति के सांप नहीं पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील्स, स्नो पैट्रल जैसी कुछ गिनी चुनी प्रजातियां ही पाई जाती हैं। वो भी अंटार्कटिका के एक छोर पर जहां पर समुद्री किनारा है वहां पर ही पाई जाती हैं। दोस्तों हम इंसानों द्वारा पृथ्वी पर नापा गया आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और ये पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर अंटार्कटिका में ही दर्ज हुआ है। पृथ्वी की ये इतनी ठंड जगह हमेशा से इतनी ठंड नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये खंड करीब 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था और यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिण छोर पर नहीं था। हमारी पृथ्वी की प्लेट्स में सतत बदलाव आते रहते हैं और पृथ्वी की प्लेट्स के सतत सरकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम भूभाग में स्थित हुआ है। दोस्तों अंटार्कटिका एक बर्फ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ की 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी चादर खंड के रूप में छाई हुई है और यहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका में है और सिर्फ 10% पानी ही बाकी की पूरी पृथ्वी पर। अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दोस्तों अगर किसी कारण से ऐसा होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा और यूं माने कि लगभग पूरी पृथ्वी पर मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अंटार्कटिका में ना तो कोई शहर है, ना तो कोई देश है, ना कोई गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो कोई जाता है वह भी केवल रिसर्च पर्पस और साइंटिफिक काम के लिए जाता है। दोस्तों ये स्थान कई सारे रहस्यों से भी घिरा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है। उसकी वजह है अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण, जो किसी भी जहाज को अपनी आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इस स्थान पर पूर्व काल में अति विकसित सभ्यताएं पनपी होंगी। ग्रीक फिलोसफर प्लूटो ने भी करीब 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यताएं और उसके पतन के बारे में अपनी लेख में लिखे हैं, जो कि हमारे लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि हम ये मानते थे कि अंटार्कटिका में जीवन संभव ही नहीं है।
और इसीलिए ये जानकारी के बाद कुछ रोमांचित मनुष्यों ने एंटार्क्टिका के जीवन के अवशेषों पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की तो कुछ अवशेष और तथ्य जो सामने आए वो प्लूटो के अनुमान से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि सालों पहले हमारी ही कुछ पौराणिक सभ्यताओं के लोग उस जगह पर पहुंचे होंगे। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज भी यहाँ रिसर्च हो रही है और आगे भी अंटार्कटिका के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है।